बढ़ते हैं और मिर्ज़ा साहब की इस एजाज़ी, जिसे वो एजाज़ी और इल्हामी तफसीर कहते हैं, मैं उसे ग़ुलामी तफसीर कहता हूँ, उसको और देखते हैं कि उसमें क्या क्या एजाज़ हैं। यहाँ ये सफ़ा नंबर 24 है रूहानी ख़ज़ाइन का, और इसमें आप ये पढ़ें तहरीर, फलम्मा दाअतहु बिहाज़िहि दावत बाद मद्दा अन्नहु यअलमुल कुरान व अन्नहु मिन अहलिल मारिफा अबा मिन अन यक्तुबा तफसीरम बेहिज़ाए तफसीरी। मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि जब मैंने, पीर साहब ने जब दावा किया कि मैं बड़ा इल्म वाला हूँ, तो मैंने उनको दावत दी कि आए मेरे मुकाबले में बैठकर तफसीर लिखें, तो कहते हैं कि उन्होंने इनकार कर दिया। अबा, उन्होंने इनकार कर दिया। अब मैं सारी बात आपको बता चुका हूं कि पीर साहब ने क्या कहा था, सिर्फ एक शर्त का इजाफा किया था। अब आप बताएं, क्या शर्त का इजाफा इनकार कहलाता है या इकरार कहलाता है? फिर मिर्ज़ा साहब आगे जाके खुद यहां तो लिखा कि मेरे मुकाबले में तफसीर लिखने से इनकार कर दिया, आगे कहते हैं फ़कादा कैदन वकाला इन्नी सौफ़ा अक्तुब तफसीर कमा उशीर। कहते हैं कि पीर साहब ने धोखा दिया और कहा कि मैं तफसीर लिखूंगा। अभी कहा पीर साहब ने तफसीर लिखने से इनकार कर दिया, और अभी कह रहे हैं कि पीर साहब ने कहा कि मैं तफसीर लिखूंगा। अब मालूम नहीं इनमें से कौन सी बात ठीक है और कौन सी गलत है। उसके अलावा एक और बात जो इस तफसीर में बड़ी अहम है, वो ये कि मालिक यौमिद्दीन, इसकी तफसीर करते हुए मिर्ज़ा साहब लिखते हैं कि यौमुद्दीन से मुराद मसीह मऊद का ज़माना है, मेरा ज़माना। यौमुद्दीन से, ये देखें, वसम्मा ज़मान मसीह मऊद यौमुद्दीन, अल्लाह ताला ने मसीह मऊद यानी मिर्ज़ा साहब के ज़माना को यौमुद्दीन करार दिया है। अब आप कुरान पाक पढ़ें, कुरान पाक के तकरीबन हर दूसरे सफ़ा पर यौमुद्दीन की वजाहत मौजूद है कि यौमुद्दीन से क्या मुराद है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम यस्लौनहा यौमुद्दीन, के फाजिर बदकार लोग जहन्नुम में जाएंगे और वो क़यामत वाले दिन उसमें डाले जाएंगे। वमा अदराका मा यौमुद्दीन सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह। तो कुरान पाक यौमुद्दीन की वजाहत करता है बार बार कि इससे मुराद क़यामत का दिन है, जज़ा का दिन है, सिला का दिन है। और आज तक पूरी उम्मत, तमाम मुफस्सिरीन मुजद्दिदीन, जिनको कादियानी भी मानते हैं, वो इस बात पर मुत्तफ़िक़ रहे हैं कि यौमुद्दीन से मुराद क्या है, क़यामत का दिन है। यौमुद्दीन से मुराद क़यामत का दिन है। लेकिन मिर्ज़ा साहब क्या कहते हैं कि यौमुद्दीन से मुराद मेरा ज़माना है। तो ये कुरान की बिल्कुल, कुरान के अंदर खुली तहरीफ है। और उसके बाद एक और बात आपको बताता हूँ कि मिर्ज़ा साहब की ये तफसीर कितनी एजाज़ी है, कितने इसमें तज़ादात हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसकी तफसीर करते हुए मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि अर रजीम से मुराद दज्जाल है। अर रजीम से मुराद दज्जाल है। ये देखें, वहाज़ा रजीमो हुवल्लज़ी वरद फ़ीहिल वईद आनिद दज्जाल अल्लज़ी यक़्तुलुहुल मसीहुल मुबीत, के रजीम से मुराद
वो है जिसके बारे में वईद वारिद हुई है। मेरी मुराद दज्जाल है जिसे मसीह कत्ल करेगा। रजीम से मुराद दज्जाल है। अब पहली बात तो ये है कि ये भी नई फसाहत बलागत है, ये भी कोई नई ज़ुबान है, अरबी ज़ुबान का, बल्कि हर ज़ुबान का मुसल्लमा ये उसूल है कि जो ज़ात मौसूफ से मुराद होती है वही सिफत से भी मुराद होती है। अल्लाहुल अलीम कहें तो जो ज़ात लफ्ज़ जलालत से मुराद है वही अल अलीम से भी मुराद है। ज़ैदुनिल आलिमो कहें तो ज़ैद और अल आलिम दोनों एक ज़ात पर दलालत कर रहे हैं। मौसूफ और सिफत से एक ही ज़ात मुराद होती है। लेकिन मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में शैतान से मुराद तो इब्लीस है, लेकिन उसकी जो सिफत है अर रजीम, उससे मुराद अद-दज्जाल है। तो ये भी कोई नई ज़ुबान है, इसका अरबी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है कि मौसूफ से मुराद और ज़ात और सिफत से मुराद और ज़ात। और फिर एक और लुत्फ़ की बात कि अभी आपने पढ़ा कि रजीम से मुराद दज्जाल है, रजीम से मुराद दज्जाल है। लेकिन मिर्ज़ा साहब इसी किताब के सफ़ा नंबर 193 पर लिखते हैं कि दज्जाल कोई चीज़ ही नहीं है, दज्जाल कोई चीज़ ही नहीं है। दज्जाल बिल्कुल जो लोगों का नज़रिया है दज्जाल के हवाले से वो गलत है। ये देखें, वफ़ी है इशारतुन लिल मुतदब्बिरीन फ़इन्नल्लाह ज़करा हातैन अल फ़िरक़तैन फ़ी आख़िर सूरत वमा ज़करा दज्जाल अल मौहूद सरीहन वला बिल इशारत मा अन्नल मकाम काना यक्तदी ज़िक्र दज्जाल फ़इन्न सूरत अशारत फ़ी कौलिहा अद्दालीन इला आख़िरिल फ़ितन व अकबरिल अहवाल फ़लौ कानत फ़ितनतुद दज्जाल फ़ी इल्मिल्लाहि अकबरो मिन हाज़िहिल फ़ितनति लख़तम सूरत अलैहा ला अला हाज़िहिल फ़िरक़ता फ़फ़क्किरू फ़ी अनफ़ुसिकुम अनासिया असलल अम्र रब्बुना ज़ुल जलाल व ज़करत दालीन फ़ी मकाम काना वाजिबन फ़ी ज़िक्र दज्जाल व इन कानल अम्र कमा हुआ ज़ामल जुहाल लक़ालल्लाहु फ़ी हाज़िहिल मकाम गैरल मग़दूबि अलैहिम वलद दज्जाल व अंत तालमु अन्नल्लाह अरादा फ़ी हाज़िहि सूरति अन यहुस्सल उम्मता अला तरीक़िन नबिय्यीन व यक्सर मिन तुरुक़िल कफ़रतिल फ़जरति फ़ज़करा कौमन अकमल लहुम अताअह व अतम्मा नुअमाअह। तो ये आगे जो चल रहा है इसमें मिर्ज़ा साहब इनकार करते हैं, कहते हैं कि दज्जाल वाला फितना उसकी कोई, ये जो उसके बारे में बड़ा जिक्र है कि बहुत बड़ा फितना होगा और आखिरी फितना सबसे आखिरी फितना, तो कहते हैं कि वो जाहिलों की बात है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो अभी मिर्ज़ा साहब कह रहे थे कि अर्रजीम से मुराद दज्जाल है, और अभी कह रहे हैं कि दज्जाल वाला फ़लसफ़ा ये दिहालत है। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि मिर्ज़ा साहब का ये फतवा कहाँ फिट होता है, इसका करीब तरीन मुशारुन इलै क्या बनता है। उसके अलावा एक और, ये सफ़ा नंबर 30 है इसी रूहानी ख़ज़ान का, और मिर्ज़ा साहब लिखते हैं वही एजाज़ुल मसीह इल्हामी तफसीर है, वमिन नवादिर मा ओतिया ली मिनल करामात, ओतिया ली ये उर्दू वो मुहावरे का तर्जमा है। अरबी मुहावरा ओती तो है, ओतिया ली अरबी में इस्तेमाल नहीं होता। ये मिर्ज़ा साहब की खानाजात घर में बनाई हुई अरबी है, इसका फसीह व बलीग अरबी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसी तरह कई मकामात पर मिर्ज़ा साहब ने मुज़क्कर को मुअन्नस और मुअन्नस को मुज़क्कर बना दिया है, और ये लिहाज नहीं रखा कि फ़ाइल मुज़क्कर है
तो फ़ेल भी मुज़क्कर होना चाहिए, फ़ाइल मुअन्नस है तो फ़ेल भी मुअन्नस होना चाहिए। और एक ही चीज़ को एक ही जुमले में मुज़क्कर भी इस्तेमाल करते हैं, मुअन्नस भी इस्तेमाल करते हैं। ये देखें सफ़ा नंबर 140 है। ला यंज़िलु हाज़ल फ़ैज़ु इल्ला अला नफ्सिल्लती सायहा लिकस्बिल फ़ुजूज़िल मुतरक्किबा, कि ये फैज़ उसी को मिलेगा जो इसके लिए कोशिश करेगा। अब अन नफ्स का लफ्ज़ जहाँ मिर्ज़ा साहब ने पहले इसे मुअन्नस इस्तेमाल किया, अन नफ्सल्लती इल्ला अला नफ्सिल्लती, अन नफ्स के साथ अल्लती लगाया है, अल्लाज़ी नहीं लगाया। लेकिन आगे सा फेल इसके लिए मुज़क्कर इस्तेमाल किया है, सा या हा में फिर ज़मीर उसके लिए मुअन्नस इस्तेमाल की है। तो यूँ मिर्ज़ा साहिब मुज़क्कर को मुअन्नस और मुअन्नस को मुज़क्कर बनाते रहते हैं। और यही वो बात है जिसकी वजह से उन्हें अपने बारे में भी बहुत सारी गलत फहमी लगी रही कि वो मुज़क्कर हैं या मुअन्नस हैं। उनके बारे में ये जानना बहुत मुश्किल है कि मिर्ज़ा साहिब मर्द थे या औरत थी। उनकी तहरीरों से इस तरह के इंसान के अंदर वो शुबहात पैदा हो जाते हैं कि बंदा बिल्कुल कन्फर्म नहीं होता कि ये मुज़क्कर है, ये ज़ात या मुअन्नस है। सामीन व नाज़रीन, मैं अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम पर पहुँच रहा हूँ। अभी आपको स्क्रीन पर नंबर नज़र आएगा और फिर कॉल्स का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन कॉल्स से पहले मैं ये फिर एक दफ़ा आपको याद दहानी करा दूँ कि बात टू द पॉइंट होगी। आप कन्वर्ट नहीं करेंगे, जिस तरह मैंने अभी मिसाल दी कि अल खफिया मारिफ हल खफिया, ये पूछने की बजाय कि मारिफ हल मखफिया मिर्ज़ा साहब ने ठीक लिखा है या अल खफिया ठीक था, ये कहना कि कोई मौलवी ये कह सकता है कि पहले जो उलमा वो मखफिया गलत लिख गए हैं, ये अंदाज़ गलत होगा। सीधा सवाल करें, सीधा जवाब दें, टू द पॉइंट बात करें। ये मैं आखिरी बात कर रहा हूँ। ये सफ़ा नंबर 79 है, रूहानी ख़ज़ान जिल्द नंबर 17 का, और एजाज़ुल मसीह ये किताब है। और इस पर मिर्ज़ा साहब सूरह फ़ातिहा की अज़मत बयान करते हुए लिखते हैं। और फिर ये भी देख लें कि कितनी तशबीहात कैसी हैं मिर्ज़ा साहब की। कहते हैं कि मसलुहा कमसल नाकतिन तहमिलु कुल्ला मा तख्ताजु इलै वतूसिलु इला दयारिल हिब्ब मन राकिबा अलैह। कहते हैं कि इसकी मिसाल, सूरह फातिहा की मिसाल उस ऊँटनी की तरह है जो अपने ऊपर जिसकी वो मोहताज होती है या जिसकी उसे ज़रूरत होती है वो उठा लेती है। वतूसिलु इला दयारिल हिब्ब मन राकिबा अलैह, और जो भी उस पर सवार होता है उसको उसके घर तक पहुंचा देती है। अब यहाँ मिर्ज़ा साहब ने नाका के लिए मर राकिबा अलैह हा ज़मीर इस्तेमाल किया है, ऊँटनी के लिए। मिर्ज़ा साहब खुद इसका तर्जमा कर रहे हैं। व सूरह फातिहा हम तो शुत्र मादास्त के तमाम मा यख्ताज बर खुद बर्दाश्तास्त व आ रा के बर ऊ सवारस्त सुए दयारे दोस्त मी बुर्त व हर किस्म ज़ादो नफ़का उपारचा तो कसूत किस्वत हा बर ऊ महमूल अस्त। ये मिर्ज़ा साहब की उसूल शनासी है। तज़कीर व तानीस का भी लिहाज इल्हामी तफसीर में, एजाज़ी तफसीर में, और जो रूहुल कुद्स की मदद से लिखी गई है उसमें तज़कीर व तानीस का भी लिहाज नहीं रखा गया। मैंने पिछले दफ़े भी बताया था कि अगर कोई अरबी अदब का माहिर इस पर मज़ीद काम करे तो सैकड़ों ऐसी गलतियाँ सामने आएंगी, फसाहत व बलागत की, अरबी कवायद की, ग्रामर की, लुगत की। लेकिन मैंने मुश्ते नमूना अज़ खरवारे के तौर पर चंद मिसालें आपको पेश की हैं। अभी कॉल्स का सिलसिला शुरू हो रहा है। हमारे साथ कोई कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं, देखते हैं कौन कहाँ से हैं। हेलो,
हेलो जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम, आप आ रही है आवाज? जी आ रही है जी। हाँ जी, शारवी साहब अताउल मन्नान कर रहा हूँ। जी अताउल मन्नान साहब। सबसे पहले तो मैंने ये दरख्वास्त करनी है जी कि गुज़श्ता 2-3 प्रोग्राम से ऐसे हो रहा है, आप 2 घंटे तकरीबन बात करते हैं और जब हमारी कोई कॉल आती है तो आप उसी वक्त काट देते हैं। जी बाज़ दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि जवाब देने के लिए 2-3 दफ़ा किसी कॉलर ने कॉल की है लेकिन आप काट देते हैं। तो अगर तो आप मेरी बात पूरी सुनते हैं तो मैं बात करता हूं, अगर काट देना है तो फिर अभी बता दें। मैं बिल्कुल वादा कर रहा हूं कि अगर आप बताएं जो मैंने सवाल उठाए हैं, किसकी बात आप करना चाहते हैं, उसी पर बात करेंगे तो आपकी बात सुनी जाएगी। उसी मौजू पे हो या आपने एक ही मौजू पे मुख्तलिफ हवालों से बात की है, उसी मौजू पे बात हो। जी करें बात। अच्छा, सबसे पहले जो आप जहां से आपने इब्तिदा की और आप बार बार इस चीज पे इसरार कर रहे हैं कि पीर मेहर अली शाह साहब ने वो मुकाबला किया और हजरत साहब जो है हजरत मसीह इस्लाम खुदा न खास्ता वो मुकाबले का चैलेंज दे के तो भाग गए। अच्छा, ये पहले भी बात बताई थी कि बिल्कुल खिलाफे वाकया बात है, इसका हकीकत से ताल्लुक नहीं है। पहले आप बता चुके हैं तो फिर इसको छोड़ें, जो नहीं बताई वो बताएं। अच्छा नहीं, वो आपने उस पे कुछ गलत बयानियों से काम लिया है तो क्या मैं उस पे रोशनी ना डालूं? मैंने जो बात की है, मैंने एजाजुल मसीह की तहरीरें पेश की हैं नहीं, कि आपने मिर्जा साहब इजाजुल कहते मसीह से हैं। पहले जो शुरू में आपने बात की है ना, जी वो इसी पे की है। फिर आपने दोबारा उसको काफी देर तक दोहराया है कि मिर्जा साहब चैलेंज मुकाबले में नहीं आए थे। या तो आप मान लें कि आपने ये फिर एक दफा गलत बात की, झूठ बोला, तो मैं छोड़ देता हूँ, वरना मुझे उस बात का भी मुख्तसरन जवाब देने दें। जी मैंने कहा इसका जवाब मैंने पहले जो बात की थी आज भी वही की है, आप वो जवाब दे चुके हैं। जो नई बातें अच्छा, हैं उन पर अगर बात करना चाहें तो को बार बार आके जो कि गलत है वो पेश करें, लेकिन मुझे ये हक नहीं है कि जो सच बात है मैं उसको दोबारा पेश करूं। मैंने सिर्फ बात को कनेक्ट करने के लिए पिछले प्रोग्रामों से बात तो की है। फिर मुझे भी कनेक्ट थोड़ा सा कर लेने दें तो मैं फिर आपकी असल बात पे आऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा बताएं क्या गलती है। थोड़ा सा मुझे कनेक्ट कर लेने दें। वो ये है कि उसका खुलासा यही है कि जब शम्सुल हुदाया लिखी गई उसके बाद उसका जवाब दिया गया। फिर हजरत मिर्जा साहब की तरफ से पीर मेहर अली शाह साहब को तफसीर लिखने का जो 7 घंटे की आपने बात की, वो चैलेंज दिया गया। ठीक है, उन्होंने तफसीर का चैलेंज तो कबूल, आप जो कह रहे हैं ना कि उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने, मैंने पिछली दफा भी अर्ज किया था कि जो 4-7 जो शर्तें लगाई ना, कितनी शर्तें असल में तलाकी थी, राह फरार था। नहीं, कितनी शर्तें? 2 चीजें मेन। अताउल मन्नान साहब कितनी शर्तें लगाई थी? जी, जो मेन शर्तें लगाई थी ना, कौन सी? चालाकी थी। एक ये था कि जो हजरत साहब ने मसलन 3 लोगों के नाम पेश किए थे, उनमें एक बटालवी साहब भी थे। तो पीर साहब ने कहा कि वफात मसीह पे जो है उस हवाले से जो या हयात मसीह या वफात मसीह पे जो मेरे साथ बहस करें, और उसके मुनसफ भी उन्होंने मोहम्मद हुसैन बटालवी और उन 2 लोगों को कर लिया जिनका अपना अकीदा हजरत साहब के इस बारे में खिलाफ था। तो थोड़ा सा भी अगर कोई सेंसिबल बंदा हो तो वो अंदाजा लगा सकता है कि एक ऐसे मामले में जिसपे 2 फरीकैन का एक मौकफ हो और एक जो तीसरा फरीक है उसका बिल्कुल मुख्तलिफ मौकफ हो, उसमें एक मौकफ वाले 2 फरीकैन में से किसी एक को जज नहीं बनाया जा सकता। अच्छा, इस पर अताउल मन्नान साहब एक बात यहाँ ये बताते जाएं कि क्या मोहम्मद हुसैन बटालवी और दीगर 3 जो लोग थे उनका ये अकीदा था कि मिर्जा साहब को इल्हाम सही होते हैं, एजाजी कैफियत मिर्जा साहब रखते हैं, ये उनका अकीदा था? वो तो इसके भी मुनकिर थे, उनका तो ये भी अकीदा था कि इल्हाम सारे झूठ हैं। सवाल कर लिया, जवाब मुझे देने देना। उन्होंने, हजरत साहब ने जो उनका नाम एक ऐसे मामले में पेश किया था, कम अज कम हजूर को उनसे इस इंसाफ की तवक्को थी। अच्छा, कि जिसमें बात सुन लें कि तफसीर का जब होगा मुकाबला तो दुनिया आकर देखेगी, और उन लोगों की बहरहाल अपने लोगों में एक उनकी जो है वो एक पहचान थी। तो इस मामले में वो बदयांती बिल्कुल नहीं करते, यही सोच के हजरत साहब ने उनका नाम दिया। यानी दूसरे मामले में बदयांती करते हैं। अब ये फर्क किस थर्मामीटर के साथ होगा कि तफसीर में वो बदयांती नहीं करेंगे, मुबासा में वो बदयांती करेंगे? मैं बताता हूँ ना, क्योंकि जो तफसीरी मुकाबला होना था उसमें जो पीर मेहर अली शाह साहब की तरफ से तफसीर आनी थी,
जो हजरत मिर्जा साहब की तरफ से आनी थी, ठीक है। इसमें से जो मोहम्मद दीन हुसैन बटालवी साहब है, उसका उनका झुकाव किसी दोनों में से किसी की तरफ नहीं होना था। क्यों? लेकिन वफात मसीह और हयात मसीह में अच्छा अताउल मन्नान साहब, ये पानी में मधानी डालने वाली बात है कि एक में झुकाव नहीं होना था, दूसरी में झुकाव होना था। आगे बात करें, इसको छोड़ें। जवाब मैं देने लगा हूं ना जी। अच्छा, दूसरा एक सिर्फ इसमें ये मैं अर्ज कर दूं कि जो बार बार बावजूद इसके कि लाहौर में जब बगैर इतला के आ गए, ये बगैर इतला वाली बात आप गलत कर रहे हैं। कैसे? मैं आपको पिछली दफा भी मैं दिखा चुका हूं एजाजुल मसीह से कि मिर्जा साहब कहते हैं कि मुझे प्रिंटेड खत उन्होंने भेजा, मैंने अपनी मीटिंग में पेश किया, अपनी जमात से पूछा, मुझे जमात ने रोका कि नहीं जाना, लेकिन उसमें एक डंडी मार दी ना आपने। फिर डंडी मार दी। आपको कितनी डंडियां? मैं बताने लगा हूं ना, लोग सुन रहे हैं, मुझे बोलने दें। वो जो आपने वो जो पढ़ा था ना हजरत साहब का हवाला, उसमें जनाब आपने 2-3 लाइनें छोड़ के नीचे नहीं पढ़ा। अच्छा, हजरत साहब की हर लाइन दूसरे की कंट्राडिक्शन में होती है। नहीं, जो पहला चैलेंज हुजूर ने जब पहली दफा दिया था ना, जब आप गोलड़े में जो आपको मिला था, वो उसकी बात है। लाहौर वाला जो है मामला वो अलग है। गोलड़े में कौन सा? वही तो गोलड़े का चैलेंज, जो गोलड़े में इन्होंने इश्तिहार भेजा था, उन्होंने वापस इश्तिहार भेजा। वो मिर्जा साहब कहते हैं कि वलम्मा जा अनी मकतूबुल मतबू वकैदुल मसनू, लेकिन उसमें साथ आपने नीचे वो 2 शर्तें जो मैंने जिनका अभी जो चालाकी से जो शर्तें लगाई थी उनका जिक्र नहीं किया। हजरत साहब ने आगे ये भी तो बयान किया ना, ये उन्होंने तफसीर का चैलेंज कबूल किया, लेकिन इन शर्तों के साथ एक। और उसके बाद फिर लाहौर अचानक आप पहुंचे। अचानक नहीं आप पहुंचे, 25 तारीख अखबारों में मशहूर हुई थी। अताउल मन्नान साहब, अखबारों के इश्तिहार आज तक मौजूद हैं। ये बात माननी नहीं है, और मैं आपके फायदा के लिए और नाजरीन के फायदा के लिए मैं ये एक अर्ज कर दूं कि इस बात का सारा मामला जो आप इश्तिहारों की और डेट्स की बात कर रहे हैं ना, ये जल्दी एक विद इन अ वीक या कुछ दिनों में यूट्यूब पे चला जाएगा। वहां आप भी देख ले, लोग भी देख ले, खुद फैसला कर लेंगे, क्योंकि आपने यहाँ तो ये बात माननी नहीं है। अच्छा, अब रह गया आगे आपका मसला, जो आपने एक वो रशीद रजा या किसी की किताब के हवाले से बात की है। मैंने किसी की किताब नहीं, मैंने एजाजुल मसीह पढ़ी है, पता नहीं आपने सुना है या नहीं। अच्छा, तो उसमें बल्कि अल हुदा पढ़ी है। आप बताएं तो आपका एतराज क्या निकलता है उस बात में? किस पर? जो आपने इतनी लंबी उसकी तमहीद बानी और वो सारी तहरीरें पढ़ के सुनाई, उसका एतराज ये निकलता है आपके ख्याल में कि हजरत साहब ने समझा कि वो मेरी तारीफ करेगा, लेकिन उसने नहीं की, उसने ये कहा कि इसमें कमजोरियां हैं वगैरह वगैरह, यही बात है? मैं यही कह रहा हूं कि जो बातें आज मैं कर रहा हूं, मिर्जा साहब ने जिसको वो किताब भेजी थी, उसने वही कहा कि किताब सहव खता से भरी हुई है, अरबी मुहावरों के खिलाफ है, इसमें लताफत नहीं, इसमें बलागत नहीं, अरबी कवायद की गलतियां हैं। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि पहले तो मैं उसकी थोड़ी सी बात कर दूं कि उसने जो किया, उसकी कुछ तहरीर जो अल हुदा की तो आपने पढ़ के सुनाई। अब अल हुदा जो हजरत साहब ने फिर उसको उसके मुकाबले में लिखी और उसको भिजवाई भी, और उसमें हजरत साहब ने जब ये बयान किया, जो उसका खुलासा निकलता है, वो तो ऐसी तहरीर आशा दिल कर उठता है उसको पढ़ने के बाद कि जो उस जमाने के उसको ये फिर अताउल मन्नान साहब आप और तरफ जा रहे हैं। मैंने आपसे किस तरफ लाना चाह रहे हैं मुझे? मैंने आपसे ये पूछा था कि मिर्जा साहब ने कहा कि तफसीर लिखेंगे, अरबी अदीबों को भेजेंगे, जो वो फैसला करेंगे वो कबूल होगा। फिर मिर्जा साहब ने तफसीर लिखी, अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी पसंद के एक अरबी अदीब को भेजी, उसने उसका कच्चा चट्ठा खोल दिया, तो मिर्जा साहब ने उस पर लानो तान की, उसको गालियां निकाली, उसको बुरा भला कहा। इसकी जस्टिफिकेशन मुझे बताएं। हाँ, इसकी जस्टिफिकेशन मैं देने लगा हूँ। उसने इसकी मुख्तसर जस्टिफिकेशन ये है कि हुजूर ने उस पे हुस्ने जाने रखा, लेकिन उसने बदबख्त ने तकब्बुर से काम लिया। अच्छा, यही तो है कि जो आपके खिलाफ करेगा वो बदबख्त हो जाएगा। क्यों उसको भेजा था अपनी पसंद के मुताबिक? अगर पीर मेर अली शाह भेजते तुम एतराज कर सकते थे अपनी मर्जी के मुताबिक। फिर यह है कि मिर्जा साहब को तो सब कुछ पता था,
अल्लाह ताला अच्छा। सब बता देता था। ये क्यों नहीं बताया कि जिस बदबख्त को आप भेज रहे हैं वो तुम्हें जलील और रुसवा करके रख देगा, उसको न अच्छा, भेजो, मेरा सवाल उससे आपसे ये तकरीज न है, लिखवाओ। अब आपसे मेरा ये सवाल है कि जब हमारे आका मौला सैयदना हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ने नबूवत का दावा किया, तो आपने जो मक्का वाले थे, अपने अहले खानदान थे, उनको बुलाया और उनसे पूछा कि तुम्हारे मेरी बारे में क्या राय है। तो जब सब ने बेयत जुबान हो के यहाँ के आपको सादक और अमीन समझते हैं, और आपने पूछा कि अगर मैं कहूँ कि पहाड़ी के पीछे से दुश्मन की फौज आ रही है तो तुम मान लोगे? उन्होंने कहा कि हाँ हम मान लेंगे। बिल्कुल। तो फिर जब अपनी नबूवत का दावा किया तो उन्होंने इनकार किस वजह से कर दिया? क्या अल्लाह ताला ने नाउज़ुबिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बताया था कि जिन पर तुम इतना गुमान करके या इतना हुस्ने ज़न रख के ये पूछ रहे हो, ये बदबख्त तकब्बर की वजह से तुम्हारा इनकार करते हैं? अताउल मन्नान साहब शुक्रिया, ब्रेक का टाइम हो रहा है। जैसे मैंने कहा था बिल्कुल उसी के मुताबिक आप फिर कन्वर्ट करने लगे बात। आपने जो बात की है कि नबी करीम ने पूछा क्या मुझे मानते हो, तो हर एक ने हाथ खड़ा करके कहा तुम्हें सादिक, सच्चा, अमीन मानते हैं, लेकिन तुम्हारी दावत को नहीं मानते। अब चाहिए तो ये था, इस वाक़या पर अगर आप उसको फिट करना चाहते हैं तो रशीद रजा कहता कि मिर्ज़ा साहेब आपकी फसाहत और बलागत को मानता हूं, आपकी शख्सियत का इकरार करता हूं, लेकिन तुम्हारी दावत को नहीं मानता। लेकिन उसने तो शख्सियत का इनकार किया है, आपकी तहरीर का इनकार किया है, उसने आपके इल्म का इनकार किया है कि तुम्हारी किताब सावो खता से भरी हुई है, इसमें लताफत नहीं। अगर वो ये कहता कि तुम्हारी किताब ठीक है, तुम्हारी शख्सियत अरबी मियार पर पूरी उतरती है तुम्हारी तहरीर, लेकिन इसमें जो तुमने मुझे अपनी तरफ बुलाया है मैं तुम्हारा इनकार करता हूं, तो फिर बात बनती। मिर्जा साहब ने कहा था तकरीज लिखें, उसने कहा ये तो किताब गलतियों से पुर है, मैं इस पर क्या तकरीज लिखूं। आप फिर बात को कन्वर्ट करके गलत अंदाज में पेश कर रहे हैं। जी अहबाब, यहाँ ब्रेक का टाइम हो रहा है, न्यूज़ ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट कौन हमारे साथ कॉल पे होता है।